Hello everyone, my name is Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. Okay, so today we will discussion about the topic offer and acceptance. ओके सो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने किया ऑफर के बारे में, ऑफर से रिलेटेड जो भी कंटेंट था हमने सारा कंटेंट किया है. ओके और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑफर का अगर आपको पता है तो आप एक्सेप्टेंस को अच्छे से समझ पाओगे, अच्छे से कर पाओगे. सो अभी हम करते हैं स्टार्ट एक्सेप्टेंस. व्हाट इज एक्सेप्टेंस? सो फर्स्टली वी विल डिस्कशन अबाउट द व्हाट इज ऑफर. ऑफर क्या होता है? जब हम कोई भी अगर ऑफर कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई भी दो फ्रेंड, अगर एक फ्रेंड ऑफर कर रहा है आपको, पेन ऑफर कर रहा है आपको, सो जो सेकंड फ्रेंड है उसको क्या करनी पड़ेगी? एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी. यानी कि ठीक है, मैं आपका एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं आपका पेन परचेज कर रहा हूं. ठीक है, तो वो होता है हमारी एक्सेप्टेंस. अभी हम पढ़ते हैं, आइए. और अगर आपको इसी के नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है. वहां से आपको सॉफ्ट कॉपी में नोट्स भी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड. सो एंड जो ये सिलेबस है वो है आपका TY BCom. ओके, सिलेबस वाइज ही आपके टॉपिक यहाँ पे चल रही हैं. सो एक्सेप्टेंस क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्ज फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर. एक्सेप्टेंस इज द एक्ट ऑफ असेटिंग बाय द ऑफरी टू एन ऑफर. यानी कि जब जो ऑफरी है वो एसेंट दे देता है या फिर जब वो परमिशन दे देता है तब आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाता है. कैसे? लाइक एक ए फ्रेंड है, एक बी फ्रेंड है. बी के पास क्या है? पेन है 5 रुपीज का. ओके, सो ए क्या ऑफर करता है? ए ऑफर कर रहा है बी को कि मैं क्या कर रहा हूं? सेल कर रहा हूं 5 रुपीज में. ठीक है, सो क्या आपको लेना है? तो बी क्या करता है? बी को चाहिए होता है पेन, तो बी क्या करता है? हाँ जी मेरे को लेना है. तो ये क्या कर लेता है? इसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और जो 5 रुपीज का पेन है इसको दे देता है. ठीक है, अब जो ए का पेन था वो किसके पास चला जाएगा? बी के पास, और बी बदले में क्या दे देता है? कैश दे देता है. सो ये क्या हो जाता है? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. या पेन की जगह पे आप कोई भी चीज लगा सकते हो, कोई भी सामान आप लगा सकते हो. सो ये मैंने एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताया है. ठीक है, होप सो आपको यहां से समझ आया होगा कि ऑफर क्या होता है और एक्सेप्टेंस क्या होती है. अब अगर हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस क्या होती है? 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है. एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस भी होती है और इंप्लाइड एक्सेप्टेंस भी होती है. अगर मैं एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस की अगर बात करूं, सो जो एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है कि जब आप शो कर रहे हो, जब आप बोल के शो कर रहे हो, रिटर्न में शो कर रहे हो. ठीक है, यहां पे आ सकता है यानी कि बाय वर्ड या फिर बाय रिटन, बाय स्पोकन, वो आ जाएगा आपका एक्सप्रेस के अंदर. यानी कि आप क्या कर रहे हो? एक्सप्रेस कर रहे हो. जिस किसी ने भी आपको ऑफर दिया है आप उसको बोल रहे हो कि हाँ जी मैं आपका ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं बाय द एक्सप्रेशन. फिर आता है आपका इंप्लाइड. अब इंप्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होती है? इंप्लाइड का जो मीनिंग है हम प्रीवियस लेक्चर में भी करके आए हैं जहां पे हमने ऑफर किया था. ठीक है, सो इंप्लाइड का मतलब होता है कि लेट्स सपोज फॉर एग्जाम्पल इसने बोला यहाँ पे at an auction sale, S is the highest bidder. The auctioneer accept the offer by stringing the hammer on the टेबल. लाइक इसने बोला कि एक जो ऑक्शन जब हम करते हैं, ठीक है, तो जो कोई भी एस पर्सन है उसने क्या किया? उसने बोला कि ठीक है मैंने हाईएस्ट बीडिंग कर दी है, हाईएस्ट मैं इतनी प्राइस देने के लिए रेडी हूं. ठीक है, तो क्या किया जाता है? एक हैमर को स्टॉक किया जाता है. जो हैमर को स्टॉक किया जाता है वो क्या होती है? एक्सेप्टेंस होती है और उसको हम बोलते हैं इंप्लाइड एक्सेप्टेंस. तो ये कंसेप्ट आपको समझ आया कि जो एक्सेप्टेंस होते हैं, एक्सेप्टेंस जो मिलते हैं वो हमें 2 टाइप से मिल सकती है, एक्सप्रेस एज वेल एज अ इंप्लाइड एक्सेप्टेंस. ओके, नेक्स्ट अभी हम करते हैं हु कैन एक्सेप्ट. अब कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एक्सेप्टेंस
ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ जनरल ऑफर। अगर हम पर्टिकुलर ऑफर की बात करते हैं तो पर्टिकुलर ऑफर में आता है कि जिस किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए ऑफर अराइज हुआ है एंड पर्टिकुलर पर्सन ही उसको क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज योर पर्टिकुलर ऑफर। एंड अगर मैं आपकी जर्नल ऑफर की बात करती हूं तो जर्नल ऑफर क्या होता है, व्हेन एन ऑफर इज मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज एनी पर्सन हु द ऑफर इज मेड कैन एक्सेप्ट इट। इसने बोला जर्नल ऑफर होता है, सभी के लिए होता है, ठीक है, यानी कि उस ऑफर को कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होता। सो ये दो कंसेप्ट हमारे यहां से क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ पे हु कैन एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ जनरल ऑफर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लीगल रूल एज टू एक्सेप्टेंस, यानी कि क्या क्या लीगल रूल है, हमने ऑफर के भी लीगल रूल कर रखे हैं। एंड नाउ वी विल डिस्कशन अबाउट द लीगल रूल एज टू द acceptance. Okay, so one by one we will discussion. It must be absolute and unqualified. जो भी आपकी acceptance होती है वो क्या होनी चाहिए, absolute होनी चाहिए। Like अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं सो आपके नोट्स में ही है, आप टेलीग्राम चैनल से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाएं। और आफ्टर दैट भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टॉपिक के अंदर तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको उस जो भी प्रॉब्लम है उसकी आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा देंगे। let's suppose A says to B, I offer to sell my car ऑफ 50,000। लेट्स सपोज जो ए है उसने क्या बोला बी को कि मैं अपनी कार को सेल करना चाहता हूं या ऑफर कर रहा हूं आपको 50,000 रुपीज में। बी रिप्लाई आई परचेज इट 45,000। बट बी ने क्या बोला कि नहीं, मैं ना आपकी कार को 50,000 में नहीं परचेज करना चाहता, मैं 45,000 में परचेज करना चाहता हूं। देयर इज नो एक्सेप्टेंस एंड अमाउंट टू बी काउंटर ऑफर। सो ये क्या हुआ, ये एक्सेप्टेंस नहीं हुई। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ये रूल की इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसने बोला कि क्या होनी चाहिए, एब्सोल्यूट अमाउंट में होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक कंडीशन लगा सकते हो आप, या फिर एक स्पेसिफिक जो भी आपका कोई भी अस्पष्ट चीज नहीं होनी चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए जिस चीज की आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो, यानी कि जो ऑफर किया वो भी क्लियर होना चाहिए, शुड बी क्लियर, एंड जो एक्सेप्टेंस है वो भी शुड बी क्लियर होनी चाहिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया। नेक्स्ट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर, यानी कि जब भी ऑफरर ने क्या किया, ऑफरर एंड ऑफरी का हम कंसेप्ट करके आए हैं प्रीवियस लेक्चर में। ओके, तो जो ऑफरी होता है, ऑफरर होता है, उसने क्या किया, ऑफर दिया है ऑफरी को, ठीक है। अब ऑफरी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, वो एक्सेप्ट कर रहा है उसको, ठीक है। और एक्सेप्ट करके किसको कम्युनिकेट करेगा, ऑफरर को कम्युनिकेट करेगा कि मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा हूं, ठीक है। सो यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए, इसने बोला ए टेल्स बी दैट ही इंटेंडिंग टू मैरी सी। ए क्या बोलता है बी को कि वह सी से मैरी करना चाहता है, बट टेल सी नथिंग ऑफ हिज इंटेंशन, बट सी की कोई इंटेंशन नहीं है। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इवन इफ सी इज विलिंग टू मैरी ए, चाहे सी जो है वो विलिंग हो मैरी के लिए, बट जब तक वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे या जिसको एक्सेप्टेंस लेनी है वो अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा ऑफरर को, तब तक आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी एंड आपका कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। होप सो आपको यहां तक समझ आया होगा। थर्ड पॉइंट हम करते हैं, इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल एज रीजनेबल मोड। इसने बोला कि अगर मान लीजिए ऑफरर ने ऑफर कर दिया, ठीक है, और जो ऑफरी है, ठीक है, यानी कि जो एक्सेप्टेंस करने वाला है, अगर उसको बोला गया है कि मैं यानी कि मैं कोई भी सामान अगर सेल कर रहा हूं तो इसका रिप्लाई या इसकी एक्सेप्टेंस मेरे को प्रिस्क्राइब्ड जो मैंने मोड दिया है उसी मोड से मिलनी चाहिए। लाइक टेलीफोन से मिलनी चाहिए, मेरे को बाय पोस्ट से एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है, या फिर मेरे से मिलके एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए। यानी कि जो भी ऑफरर ने बोल रखा है कि मेरे को एक्सेप्टेंस किस तरीके से मिलनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड, यानी कि जैसा जो ऑफरर है उसने प्रिस्क्राइब्ड किया है क्या उसी मोड से मिल रही है या फिर नहीं मिल रही।
और यूजुअली और रीजनेबल मोड। अब इसके अंदर समझने वाली क्या बात है, इसके अंदर ये समझने वाली बात है, अब जैसे कि यहां पे ए और बी है, तो यहां पे ये क्या है, ऑफरर, और जो बी है ये क्या है, बी क्या है यहाँ पे, ऑफरी है यहाँ पे। सो अगर मान लीजिए ए ने क्या बोला कि आप अगर मेरे को एक्सेप्टेंस दोगे तो बाय टेलीफोन ही दोगे, आप मेरे को कॉल करके बताओगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बी ने वो ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो वो टेलीफोन करके ही बताएगा, तब ही उसका क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा, एक्सेप्टेंस और कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। बट मान लीजिए कि अगर बी है, अगर उसके ऊपर कोई भी प्रिस्क्राइब्ड मोड नहीं लिखा हुआ कि आप मेरे को एक्सेप्टेंस फोन से दोगे, आप मेरे को एक्सेप्टेंस पोस्ट से दोगे, या आप मेरे को एक्सेप्टेंस फेस टू फेस मिलके दोगे, कुछ भी अगर मेंशन नहीं है, सो जैसा यूजुअली मोड यूज कर रहे हैं लोग उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसा यूज कर रहे हैं आप वही यूज करें, रीजनेबल आप यूज कर सकते हैं। बट अगर मेंशन है तो आप मेंशन के अकॉर्डिंग ही आप एक्सेप्टेंस देनी होगी आपको। नेक्स्ट अभी हम करते हैं फिर, इट मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम, यानी कि जो एक्सेप्टेंस का आपको टाइम दिया जाता है, अगर ऑफरर ने कोई भी ऑफर किया है आपको, ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे ए ने ऑफर किया है पेन 5 रुपीज का मेरे पास और मैं सेल करना चाहता हूं, बट इसने बोला कि ए ने बोला कि आप है ना मेरे को इसकी एक्सेप्टेंस है ना विद इन 2 डेज में दे दीजिए, विद इन 2 डेज। अगर आपका रिप्लाई विद इन 2 डेज में आ जाता है तो मैं एक्सेप्टेंस मानूंगा कि ठीक है मैं आप ही को दूंगा। अगर आपका विद इन 2 डेज में रिप्लाई नहीं आता तो मैं क्या मानूंगा कि आपको नहीं चाहिए, या फिर आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। सो अगर मान लीजिए लेट सपोज अगर यहाँ पे विद इन 2 डेज नहीं आता और 3rd डेज बी रिप्लाई करता है कि मेरे को आपका पेन चाहिए, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रीजनेबल टाइम होता है उसी रीजनेबल टाइम के अकॉर्डिंग आपको एक्सेप्टेंस देनी होती है। सो यही बोल रखा है इसने, इट मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम। ओके, यहां तक आपको समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट फिर आएगा यहाँ पे, इट कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर। इट कैन नॉट प्रीसीड एन ऑफर, यानी कि आपके सामने ऑफर प्रेजेंट करने से पहले आप एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। सबसे पहले आपके सामने ऑफर प्रेजेंट किया जाएगा, आफ्टर दैट ही आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर एक्सेप्टेंस दे सकते हो। ये नहीं है कि आपने एक्सेप्टेंस पहले दे दी। ओके, नेक्स्ट आएगा फिर आपका, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 6 पॉइंट की, इट मस्ट शो एन इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल टर्म टू द प्रोमिसी। इसने क्या बोला कि अगर आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो किसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, कोई भी सामान से रिलेटेड, सो आपकी इंटेंशन होनी चाहिए वो एक्सेप्टेंस करने की इंटेंशन, और वो जो आपके बिहेवियर के अंदर शो होना चाहिए कि आप एक्सेप्टेंस दे रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रखा है, इफ नो सच इंटेंशन इज प्रेजेंट देन एक्सेप्टेंस इज नॉट वैलिड। अगर आपकी इंटेंशन प्रेजेंट नहीं होती तो आपकी एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होती। एंड नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, इट मस्ट बी गिवन बाय द पार्टी और पार्टीज टू whom द ऑफर इज मेड। इसने क्या बोला यहाँ पे कि जो भी पार्टी के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि इसने बोला इट मस्ट बी गिवन बाय द पार्टी और पार्टीज टू whom द ऑफर इज मेड, यानी कि किस पार्टी के लिए ऑफर बनाया जा रहा है उस और किस पार्टी को आपने ऑफर किया है वो भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, सो नेक्स्ट पॉइंट भी इसी तरीके से है कि इट मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्स और बिफोर द ऑफर इज विड्रो। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इट कैन नॉट बी इंप्लाइड फ्रॉम साइलेंस, यानी कि इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल बोला हुआ है, जैसे कि लेट सपोज ए रोट टू बी, आई ऑफर यू माई कार RS 50,000, यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ए लिख रहा है बी को कि मैं अपनी कार आपको ऑफर कर रहा हूँ 50,000 रुपीज की। इफ आई डोंट हियर फ्रॉम यू इन 7 डेज, ओके, अगर मान लीजिए आप 7 डेज में अगर आप मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं देते या सुनाई नहीं करते, आई शैल अज्यूम दैट यू एक्सेप्ट, तो मैं अज्यूम कर लूंगा कि आपने क्या कर लिया, ऑफर जो किया है उसको एक्सेप्ट कर लिया। बी डिड नॉट रिप्लाई एट ऑल, सो बी कोई आपको रिप्लाई नहीं देता, सो इट
इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि अगर कोई पर्सन साइलेंस है तो आप उसकी इंप्लाइड एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ओके, सो अगर यहाँ पे कुछ बी बोल नहीं रहा तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, बी को एक्सप्रेस करना ही पड़ेगा तो ही आप एक्सेप्टेंस मान सकते हैं। सो आज का टॉपिक था हमारा एक्सेप्टेंस के बारे में, किस किस तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इंप्लाइड, लीगल रूल क्या क्या होती है एक्सेप्टेंस के। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर के अंदर भी शॉर्टलिस्ट के अंदर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू एवरीवन।